पार्ट 3। वह कभी गई ही नहीं। तांत्रिक के जाने के बाद घर में सब कुछ सामान्य लगने लगा। अन्या पहले से थोड़ा खुश रहने लगी थी। उसकी मां को भी लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें सच में खत्म नहीं होती। उस रात जब सब सो रहे थे, अन्या को अपने बिस्तर के नीचे से धीमी धीमी खरोंचने की आवाज सुनाई दी। अन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते डरते नीचे झांका। वहां कुछ नहीं था। वो वापस लेट गई, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक धीमी ठंडी आवाज उसके कान के बिल्कुल पास गूंजी। अन्या ने घबराकर आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था। अगली सुबह उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिखा हो, फ्रेंड। अब डर फिर से लौट आया था। दिन बीतते गए और अन्या को हर जगह वही महसूस होने लगा। आईने में, परछाइयों में, अंधेरे कोनों में। और फिर एक रात अन्या की मां पानी लेने के लिए उठी। जैसे ही वो किचन से वापस आ रही थी, उसने देखा अन्या के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। उसने अंदर झांका और जो उसने देखा, उसे उसकी चीख निकल गई। अन्या हवा में लटकी हुई थी और उसके सामने वही गुड़िया खड़ी थी, पूरी तरह सही सलामत। लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी मुस्कान असामान्य रूप से बड़ी हो चुकी थी। आंखें काली और गहरी, जैसे उनमें कोई आत्मा कैद हो। मां ने दौड़कर अन्या को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धक्का दे दिया। गुड़िया ने अपना सिर टेढ़ा किया और धीरे धीरे बोलने लगी, तुमने मुझे तोड़ा, मुझे मिट्टी में दबाया। I will kill you. तुम्हारा अंत हूं। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं। कुछ सेकंड बाद एक जोरदार चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। जब लोग अंदर गए तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। ना अन्या थी, ना उसकी मां। बस कमरे के बीचों बीच वही गुड़िया पड़ी थी, बिल्कुल साफ और नई। और उसके पास एक छोटा सा कागज पड़ा था। मुझे एक नई दोस्त चाहिए, जिस पर खून से लिखा था, अब मुझे नया दोस्त चाहिए।